স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখেছি যে ওবিসি নিয়ে বিজেপির কি ভূমিকা ছিল। সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের যারা ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে ওবিসির মাধ্যমে যে যতটুকু সংরক্ষণ পেত সেটাকে কিভাবে নির্মূল করতে চাইছে আমাদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ছিল। এখানে ওবিসির অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছিল এখানে বিধানসভাতে, তার বিরোধিতা করেছি। এখন সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা চলছিল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেটা প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু এতটুকু জানিয়ে রাখি, সুপ্রিম কোর্টে আমারও মামলা করা আছে ওবিসি সংক্রান্ত বিষয়ে। আমার নিজের নামে একটা মামলা করা আছে এবং আমি ওবিসি সার্টিফিকেটধারী যারা আছেন যিনি এই বেনিফিট পাচ্ছিলেন না তাকে দিয়ে একটা মামলা করেছি। সুতরাং ওবিসি বিষয়টা একদম যে শেষ হয়ে গেল এই ব্যাপারটা নয়, আমাদের মামলাকে আমরা কন্টিনিউ করব। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে তাসলিমা নাসরিন তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছেন, 1 আগস্ট তিনি আসবেন, এটা নিয়ে আপনাদের প্রতিক্রিয়া? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য বিজেপি যে ইশতেহার বা যে ফানুস উড়িয়েছিলেন, যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারছে না। বলেছিল রাত দিন 24 ঘন্টা মহিলারা ঘুরবেন। এখন বিজেপি নেত্রীরা বলছেন যে বিদেশেও রেপ হয়, এখানেও আস্তে আস্তে কমবে, অর্থাৎ ফেলিওর হচ্ছে। 200 ইউনিট বিদ্যুতের কথা বলেছিল, মুফতে দেওয়া হবে। স্মার্ট মিটার নিয়ে অনেক কথা বলেছিল, সেই সময় বিরোধিতা করেছিল। এখন স্মার্ট মিটার সরকারি কর্মচারীদের লাগানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, হকার উচ্ছেদ নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। এখন এরা ধরে ধরে হকার উচ্ছেদ করছে। যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এই 3 মাসে হতে চলেছে, মানুষ যখন ক্ষিপ্ত সেই সময় মুসলিমদেরকে বিরুদ্ধে তাসলিমা নাসরিন মাঝে মধ্যেই কথা বলে, শিরোনামে থাকে, তাকে নিয়ে আসা মানে এটা কি উন্নয়ন হিসাবে চালানো হবে, এর বাইরে কিছুই নয়। बीजेपी के इस गवर्नमेंट में इसके पहले लेफ्ट के टाइम वो नहीं आ पाई थी और टीएमसी के टाइम पे भी उनको प्रॉब्लम हुआ था, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो प्रॉमिस करके अभी सत्ता में आया, बोला था अन्नपूर्णा योजना के बारे में, बिजली के बारे में या वुमेन सेफ्टी के बारे में जो प्रॉमिस करके आया था, फेलियर है। अभी तक भी फेलियर है। ये फेलियर को थोड़ा फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नासरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब शनब बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनको लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फ़ायदा होगा बंगाल में? क्या पाएंगे? बंगाल का इकोनॉमी जीएसडीपी ऊपर जाएगा, यहाँ का जो जितना रेप हो रहा है वो बंद हो जाएगा ना, जो रेप किया है उसको पकड़ हो जाएगा। मतलब जो भी है फाइनेंशियल कंडीशन अभी है बंगाल के, उसको ले आने के बाद अब अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको लेके इसीलिए आ रहा है जब ये सब्जेक्ट छोड़ के ऑब्जेक्ट को आदमी लेके ज़्यादा चर्चा करेगा। अभी तो चर्चा होना चाहिए था। सीएम बोला था, अभी जो सीएम है पहले बोला था कि दिल्ली के जैसे पेट्रोल डीजल का दाम हो जाएगा, 450 में गैस मिलेगा, अभी क्यों नहीं मिल रहा है? इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। उसको छोड़ के हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो आएगा फलाना आएगा, जिसका मर्जी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आके कुछ डेमोक्रेटिक जो हमारा जो कंट्री का स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ अगर बोलेगा तो हम लोग उसका विरोध डेमोक्रेटिक वैसे करेंगे। ओबीसी को लेकर जो कोर्ट में मामला चला था, राज्य सरकार की तरफ से उसे विड्रॉ किया। टीएमसी गवर्नमेंट ने किया था मामला, अभी बीजेपी आके उसको विड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही बोला था, बहुत पहले से, ये जो अभी बीजेपी का जो सरकार चल रहा है, चाहे पूरा इंडिया में बोलो और जहाँ भी बोलो, खास करके मुसलमान का लड़का बच्चा हायर एजुकेशन गवर्नमेंट नौकरी में जो आरक्षण मिल रहे थे उसको लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। पहले असेंबली हाउस में बिल लेके आया था, अमेंडमेंट लेके आया था, अभी मामला को उड्यूल कर रहे हैं। लेकिन मेरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ओबीसी का मामला पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरा मामला हम कंटिन्यू करेंगे। एंटी सोशल बिल जो है वो इन्फोर्स हो चुका है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत पहले हम बोला था, हाउस में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे टाडा मिसा जैसे लॉ लेके आया था, पहले क्या बोला था कि इसको कंट्रोल करने के लिए। बाद में हम लोग क्या देखा था, जो अपोजिशन के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनके खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मेरा भी यही है डर है, ये जो एंटी सोशल बिल ये अपोजिशन और माइनॉरिटी और जो समाज का पिछड़े वर्ग है उनके ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। एयरपोर्ट के प्रीमिसेस में जो मस्जिद है उसके रिलोकेशन की बात हो रही है। सिद्दीकुल्ला जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है
उनका कहना है कि ये टारगेटेड किया जा रहा है, गलत है। देखिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब इसके अंदर है, इसीलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे, इससे पहले बुद्ध बाबू जी का जब दौर था, उन्हें चीफ मिनिस्टर था, इसके बारे में बहुत सोचा था। उस वक्त सनवाज हुसैन साहब सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर आए, उन्होंने आके कुछ बोल के गए और नोट का भी निकालिए वो क्या बोला था, आज के दौर पे क्या हो रहा है। फिर हम बोलेंगे इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के बात है, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी के बात है। दूसरा बात है ये माइनॉरिटी का राइट भी है उनका, जो क्योंकि 1924 में एयरपोर्ट बनाया, लेकिन 1890 में मस्जिद हुआ। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, इसको लेके चीफ मिनिस्टर के हम मेरा यही एडवाइस होगा, चीफ मिनिस्टर सिविल सोसाइटी, इस्लामिक स्कॉलर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मस्जिद कमेटी, सबको लेके एक बैठक करना चाहिए, एक वे आउट निकालना चाहिए।